नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बाबा भाई। मैं हूं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से। दोस्तों, इस समय मानसून और सत्र समाप्ति की ओर। दोस्तों, इस समय जो ये मानसून है ये अब अपने ढलान के स्तर पे है, यानी कि जाता हुआ मानसून है। और कहते हैं ना कि दिया जो है जब बुझने वाला होता है या तो उस समय फड़फड़ाता है या जब वो जल रहा होता है तब फड़फड़ाता है। तो वैसे ही मानसून का भी ये समय ये जाने वाला मानसून है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है टूट फूट हो रही है। उत्तराखंड हमारे उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में टूट फूट की बहुत खबरें आ रही है। बादल फट रहे हैं, बाढ़ आ रही है, लोग अपने जिंदगी गंवा रहे हैं। वैसे ही देश के अन्य राज्यों में भी बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय घर से बाहर अनावश्यक न निकलें, गाड़ियों में अनावश्यक न निकलें। बहुत ज़रूरी हो तो ही गाड़ियों में सफ़र करें। और जब आप गाड़ियों में सफ़र कर रहे हो तो पहाड़ों के ऊपर नीचे नज़र बना करके सफ़र करें, क्योंकि रास्ते सड़कें जो है नीचे से भी धंस रही है, ऊपर से भी धंस रही है, जिसके कारण कई गाड़ियां चपेट में आ रही है, बोल्डरों के चपेट में आ रही है, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। और उत्तराखंड के जो चार धाम यात्रा है वो इस समय बंद है। तो जो बाहर से आने वाले यात्री हैं, अभी फ़िलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी फ़िलहाल चार धाम की यात्रा बंद है। जगह जगह रोडें क्षतिग्रस्त हैं और जगह जगह जो है मार्ग अवरुद्ध हैं। तो इसलिए इस समय चार धाम यात्रा पे न आए। मेरे उत्तराखंड के जो निवासी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि रात को भैया सतर्क रहें, सावधान रहें। घर के जो सयाने लोग हैं, दाने सयाने लोग हैं, जो युवा हैं, रात को जागते रहें और सतर्क रहें, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत अंधाधुंध बारिश हो रही है, जिसके कारण से बादल फट रहे हैं, बाढ़ आ रही है। आपने देखा धराली से लेकर के थराली तक और छेनागाड़ से लेकर के उस केदार घाटी में पूरा जो है तहस नहस हो रखा, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। तो इसलिए जो है इस समय उत्तराखंड की यात्रा पे ना आए, चार धाम की यात्रा पे ना आए। 10-15 दिन की बात और है, उसके बाद सब सामान्य हो जाएगा, बारिश सामान्य हो जाएगी, उसके बाद ही यात्रा करने का विचार करें। तो दोस्तों, ये आज का छोटा सा ब्लॉग था। और मैं उत्तराखंड की रक्षक माँ धारी देवी और माँ गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, अब अपना विकराल रूप शांत कीजिए। हम मनुष्य हैं, हमसे जो भी गलतियाँ हुई होंगी वो क्षमा करें। अपना पुत्र समझ करके, अपने बेटे समझ करके हमें क्षमा करें। और इसके अलावा मैं अपने उत्तराखंड के भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड में चार धाम है, या जो उत्तराखंड में पर्यटक स्थान है, जो उत्तराखंड में तीर्थ स्थान है, धार्मिक स्थान है, आप अगर उन क्षेत्रों में अपना व्यवसाय चलाते हैं तो कृपया करके ऐसे लोगों का बहिष्कार करें जो धार्मिक स्थानों पे पिकनिक के तौर पे आते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे धार्मिक स्थानों पे पड़ रहा है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारी आस्था पे पड़ रहा है, हमारी भक्ति पे पड़ रहा है, हमारे 33 कोटि देवी देवताओं पे पड़ रहा है। बाहर से जो पर्यटक आते हैं तीर्थ स्थानों पे, वो तीर्थ यात्री बन करके नहीं आते हैं, बल्कि पिकनिक के तौर पे पर्यटक बन करके आते हैं। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। और अपने 2 पैसे के फायदे के लिए उनको जो है 2 रुपए के फायदे के लिए ऐसे पर्यटकों को जो है शरण या ऐसे पर्यटकों को बढ़ावा नहीं देना है जो धार्मिक स्थानों पे आकर के, तीर्थ स्थानों पे आकर के मौज मस्ती या मीट मांस दारू वगैरह का सेवन करते हों, लाते हों। इससे हमारे आस्था पे, हमारी भक्ति पे, हमारे मंदिरों पे, हमारे धार्मिक स्थानों पे और हमारे देवी देवताओं पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है कि उत्तराखंड में जो है जो धार्मिक स्थान है, सबसे ज़्यादा उन्हीं क्षेत्रों में तबाही आ रही है। तो इसलिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ धारी देवी, जय हिंद, वंदे मातरम।